के साथ रहा करती थी। रंगीन तोता अपनी चिंकी चिड़िया के लिए काफी रिश्ते देख रहा था, पर सभी रिश्ते टूट जाते थे क्योंकि चिंकी चिड़िया अंधी जो थी। ऐसे ही एक दिन, अगर ऐसा है भैया तो आप लड़के वालों को हमारे घर भेज दो। क्या पता हमारी चिंकी को देखने के बाद उन्हें हमारी चिंकी पसंद आ जाए। इतना बोलकर रंगीन तोता फोन रख देता है, पर ये सारी बातें चिंकी चिड़िया सुन लेती है और वो उदास होकर अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आप फिर से मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। आप जानते हैं ना, इससे पहले भी 10 बार मेरा रिश्ता टूट चुका है और बस एक ही वजह, मेरा अंधा होना। फिर क्यों आप मेरे लिए बार बार रिश्ता देख रहे हैं पिताजी? चिंकी बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और एक बाप इस तरह से हार नहीं मान सकता। और वैसे भी तू इतनी चिंता क्यों करती है? तेरे पिता अभी जिंदा है और इस बार तेरे लिए जो रिश्ता आया है ना, वो बहुत खास है और बहुत अच्छा। बस लड़के वालों को तू पसंद आ जाए। इतना बोलकर रंगीन तोता वहां से चला जाता है। अब बहुत जल्द कालू कौआ अपनी माँ कोयल के साथ वहां आता है। अरे भाई साहब, आपके बारे में जितना सुना था आप तो उससे कहीं ज्यादा भले निकले। वैसे आपने नाश्ता पानी तो हमें बहुत करा दिया, पर अब आप एक झलक अपनी बेटे की दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा। आखिरकार हम इतनी दूर से उसी के लिए तो आए हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। बस थोड़ा समय दो, मैं अपनी बेटी चिंकी को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रंगीन तोता चिड़िया को अपने साथ लेकर आता है और चिंकी चिड़िया को देखते ही कोयल और कालू तोते को चिंकी चिड़िया पसंद आ जाती है। देख लो कालू, यही है वो लड़की जिससे तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। वैसे सच में बेटी तुम बहुत सुंदर हो। जितना हमने सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर निकली। तुम्हारा रंग रूप देखकर तो अब दिल ही नहीं कह रहा कि तुम्हारे पिताजी से किसी भी तरह का कोई दहेज मांगे। माँ, दहेज में वैसे भी रखा है क्या है? हमें तो अपने घर के लिए बस एक पक्षी चाहिए जो कि चिंकी है। गूंगा भी बोला, देख रहे हो भाई साहब, हमारा कालू जब दूसरों के घर में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था, आज आपकी बेटी को देखते ही उसने फटाक से बोल भी दिया। नॉटी लड़का। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, पर मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरह के धोखे में रहे। दरअसल मेरी बेटी अंधी है, वो अपनी दोनों आंखों से दुनिया नहीं देख सकती। क्या? इतनी बड़ी बात और आपने हमसे छुपा के रखी? जान सकती हो आपने ऐसा क्यों किया? मेरी चिंकी बहुत सुंदर, गोरी और सुशील है, परंतु उसके अंदर बस एक ही कमी है कि वो बचपन से अंधी है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मेरी बेटी अंधी है, वो उसे देखने तक नहीं आते और पहले ही रिश्ते से मना कर देते हैं। बस इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार आप लोग मेरी बेटी को देख लें, उसके बाद आपका फैसला आपका ही होगा कि आप अपने बेटे की शादी मेरी चिंकी से करवाना चाहते हैं या नहीं। अब जैसे ही चिंकी के अंधेपन का कोयल को पता चलता है, वो रिश्ते को मना करने के लिए खड़ी हो जाती है, पर अचानक से कालू उसे अपने हाथ से साइड ले जाता है और कहता है, अरे माँ, रिश्ते के लिए क्यों मना कर रही हो? अच्छी बात है ना लड़की अंधे। नाम मेरा और शादी टुक टुक कौवे से। ए संधि को क्या पता चलेगा इसके साथ इसके पति सुहागरात मना रहा है, या मैं हम इन लोगों को बताएंगे भी नहीं कि हम इसकी शादी अपने घर के नौकर टुक टुक कौवे से करा रहे हैं, जो कि खुद एक आंख से अंधा और गूंगा है। और माँ, क्योंकि लड़की अंधी है, आप इसके पिता से बहुत सारा दहेज भी ले सकती हो। हाँ कालू, आखिर तूने दिखा ही दिया कि तू मेरा ही बेटा है। हाय, कितना अच्छा दिमाग है तेरे पास, बिल्कुल मेरी तरह। अब इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं और चल दहेज की भी डिमांड रखते हैं। इस तरह से कोयल रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द कोयल चिंकी चिड़िया की शादी अपने बेटे कालू से ना करवाकर अपने घर के उकटुक कौवे से करवा देती है। और अय्याश कालू कौवे का जब दिल करता वो चिंकी चिड़िया के अंधेपन का फायदा उठा लिया करता। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा चिंकी चिड़िया के अंधेपन का फायदा उठाता है, उसके करीब जाने लगता है, तभी वहाँ टुक टुक कौवा आ जाता है और कालू कौवे को ये सब करता देख उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है और इशारे में उसे बात करने लगता है। अबे ओ गूंगे और काने, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि ये सुंदर चिड़िया तेरी बीवी है, पर भूल मत, आज ये तेरी बीवी मेरे और मेरे माँ की बदौलत है। इसीलिए मेरा जो दिल करेगा मैं उस अंधी चिड़िया के साथ करूंगा और तू मुझे नहीं रोक सकता। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है।
बेचारा टुक टुक कौआ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं दूसरी ओर कोयल जब कालू को चिंकी के पास देखती है तो